डिस्टेंस हो ही जाएगी। ये डिस्टेंस सोची जा सकती है कि हम ये डिस्टेंस ढूंढ सकते हैं शायद, ठीक है ना, क्योंकि 1,0 है ही। अच्छा, और हमें जरूरत है नॉर्मल की इक्वेशन की। अगर नॉर्मल की इक्वेशन भी बन जाएगी तो भी मेरा काम निकल जाएगा। ऐसा कुछ हो सकता है क्या जिससे नॉर्मल की इक्वेशन सोची जा सके? ठीक है ना, अगर हो जाए तो फिर बजट मतलब बात हो जाएगी, बैठ जाएगी भाई हमारे लिए। तो हम अपनी तरफ से अगर नॉर्मल की इक्वेशन सोचें तो मेरा ज्यादा ख्याल है काम बन जाएगा। अच्छा, एक चीज और मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूं। तब तक मैं आपको एक बढ़िया बात ये बता सकता हूं कि ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये 45 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला भी 45 हो गया। माने ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो फिर देखो हो ही गया, काम ही हो गया। डेल्टा इज इक्वल टू हाफ बेस, बेस इसी को ले लूंगा मैं, ठीक है, ये एल है और इस पॉइंट को अपन एन कह देते हैं, इस वाले को तो हम लोग कह सकते हैं हाफ बेस पी एल इंटू एनपी, ऐसा ले लेते हैं। अब हाफ की जगह हाफ, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस फार्मूले से सोची जाती है। सेक थीटा वैसे भी अपन ने ए लिया था, तो ये कुछ बन जाएगा ए स्क्वायर और बी इज इक्वल टू टेन थीटा निकला, ये बी स्क्वायर बन जाएगा। तो हम ये डिस्टेंस कह सकते हैं हाफ अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। हाँ, और ये डिस्टेंस भी उतनी ही होगी, माने सेम होगी, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जो ठहरे। तो जैसे ही मैं दोबारा इसी को लिखूंगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा। तो अगर जैसे ही ऐसा होगा तो यहां हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये हमारे लिए फाइट होगी। हमें पता है कि अगर स्लोप देखी जाती तो बी इज इक्वल टू टेन थीटा। अब क्या हम बी और ए में कोई रिलेशन निकाल सकते हैं? तो डेल्टा तक पहुंच जाएंगे हम लोग। डेल्टा इज इक्वल टू ए टू द पावर 4। ए और बी में कोई रिलेशन निकल जाए तो काम बन जाएगा, शायद वहां से बैठ जाएगा मामला। अगर नहीं भी बैठेगा तो भी मैं बैठा सकता हूं एक और तरीके से भी। मतलब मुझे ये पता है कि पीएल को हम लोग सेक थीटा की टर्म में भी सोच सकते थे। इट इज सेक स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इट इज टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये अगर देखा जाए तो 10 टू द पावर 4 थीटा, 10 टू द पावर 4 थीटा ही निकला। और अगर 10 टू द पावर 4 थीटा निकला, सोचो 10 टू द पावर 4 थीटा निकला, अगर ये 10 टू द पावर 4 थीटा निकला तो 10 थीटा अपने आप में बी है, तो ये 10 थीटा अगर बी है तो ये बी टू द पावर 4 हो गया, माने डेल्टा इज इक्वल टू बी टू द पावर 4 निकल गया। तो डेल्टा इज इक्वल टू बी टू द पावर 4 निकलने का मतलब डी निकल गया। आप ये तो समझ गए ना कि मैंने सडनली अचानक से ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इसमें कैसे कन्वर्ट कर लिया। ऐसे कर लिया मेरे दोस्त कि ए सेक थीटा है, तो इट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में बी टेन थीटा ही, तो टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा सोचा और फिर क्वेश्चन बन जाएगा। सही ना, ऐसा। तो हम अपनी तरफ से क्वेश्चन के अंदर बी टू द पावर 4 तो सोच सकते हैं, मतलब अपने पास में ए और डी सही आंसर बैठ गया। देखो बैठ गया ना। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, हाँ थोड़ा इधर उधर जाता था, बहुत ज्यादा नहीं गया, लेकिन एक जैसे कहते हैं बिल्कुल एकदम अटका दिया नहीं, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है। अगला क्वेश्चन ये फिर से एक हाइपरबोला लेकर के आया है। ए बी दोनों पॉजिटिव हैं, हाइपरबोला एक्स वाई प्लेन के अंदर है, कॉन्जुगेट एक्सिस एल एम सबटेंस एंगल ऑफ 60 डिग्री at one of its vertices n, let the area of the triangle LMN। ओके, देखते हैं क्वेश्चन को जरा छोटा कर लें। हाँ साहब, अगर अपन हाइपरबोला की बात करते हैं तो सबसे पहले एक हाइपरबोला बन ही जाए। ये अपना हाइपरबोला तैयार है। अच्छा, अगर ये हमारे लिए हाइपरबोला है तो क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या मांगा जा रहा है, कॉन्जुगेट एक्सिस LM, LM कॉन्जुगेट एक्सिस ऐसे चलती है LM, ये सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री इसके एक वर्टिसेस n पर, ये 60 डिग्री बना रहा है, तो बट ऑब्वियस ये वाला 30 बना रहा होगा। अच्छा, अब इसका मतलब ये वाला पॉइंट 1,0 हो गया, इसमें तो डाउट ही नहीं, ये वाला पॉइंट 0,0 हो गया, इसमें भी कोई डाउट नहीं। मतलब हमारे पास में अब क्वेश्चन को लेकर के ऐसा नहीं कि बिल्कुल ब्लैंक चल रहे नहीं साहब, इतना डायग्रामेटिकली तो हम लोगों ने काफी हद तक देख लिया। अच्छा, अब हमारे पास में तो बन गया साहब इतना। अगर किसी ने मुझसे कहा, अच्छा ये वाला पॉइंट 0, भी हो गया, ये भी बता दूं मैं आपका ना। तो ये जो डिस्टेंस हो गई, ये वाली डिस्टेंस b हो गई और ये वाली डिस्टेंस a हो गई है। अच्छा, ये भी हमारे को बदल गया कि b बाई a tan थीटा से परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा की tan 30 डिग्री बोला जाए ज्यादा अच्छा लगेगा, इज इक्वल टू 1/√3।
तो देखो साहब b इज इक्वल टू में a/√3, पहली चीज पहली सीढ़ी तैयार है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये मिल गया। अच्छा, अब क्वेश्चन ने पूछा है कि लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, वो तो हमारे को दिख रहा है साहब 2b है, मतलब मेरे पास b किसी तरह से जिस दिन फुल फॉर्म में आ जाएगा मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो मैं एक चीज तक तो पहुंच गया। अच्छा, दूसरी इन्होंने कुछ एरिया वेरिया बोला था, एरिया LMN, LMN मतलब ये पूरा ट्रायंगल का एरिया। तो दैट इज हाफ बेस इज 2b इंटू हाइट, माने AB है एरिया इसका। अच्छा, AB तो है ही, लेकिन B इंटू में A की जगह, सॉरी A इंटू में B की जगह पे a/√3 है, तो मतलब a² √3 है। अच्छा, लेकिन सरकार करी 4√3 है, इसका मतलब a² बराबर 12 है, इसका मतलब a इज इक्वल टू 2√3 है। तो मतलब मेरे पास a आ गया सब, a की वैल्यू 2√3 आ गई। अगर a की वैल्यू 2√3 आ गई तो इसका मतलब b आ गया, b इज इक्वल टू में a/√3 था, तो इसका मतलब 2√3/√3 हो गया, इसका मतलब b की वैल्यू 2 आ गई। अब मेरे पास a और b आ गया सब। अगर मेरे पास a और b आ गया तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल टू में 4 हो गया 2b के हिसाब से। मैंने इसका तीर जाकर के 4 को लगे, मैंने p का आंसर 4 है, एक काम खत्म। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, और क्या मांगा था, एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी E जो होता है हाइपरबोलिकली 1 + b² बाय a² होता है, तो 1 + 4 अपॉन a का स्क्वायर 12, 12×4 = 16 का 4 बटा 2√3, 4 अपॉन 2√3, 2 से कैंसिल आउट कर दिया तो 2/√3। एसेंट्रिसिटी का तीर जाकर के 3 के लग गया, माने Q का आंसर 3 हो गया। अब फोर्थ पॉइंट और भी कुछ मिल जाए तो ज्यादा अच्छा, थोड़ा और आसान हो जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ H। अच्छा, फोकाई यहाँ आएगा F1 और यहाँ आएगा F2, और ये होता है AE,0 और ये वाला होता है -AE,0, और इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो 2AE होती है। ठीक है ना, तो 2AE इज इक्वल टू 2, A की जगह 2 और E की जगह 2/√3, माने 8/√3 आ रही है सब मेरी। E की वैल्यू 2/√3, E की वैल्यू 2/√3 के हिसाब से अगर डिस्टेंस देखी जाती तो मतलब मेरा आंसर तो सब अच्छा A सॉरी 2√3 है, बैठा नहीं था। A 2√3 है, इंटू के अंदर E की वैल्यू 2/√3 है। अरे वेरी गुड, 8 बैठ रहा है, इसका मतलब आंसर माने R का फर्स्ट है। सही है। फिर थोड़ा देर के लिए मैं भी एक बार परेशान हुआ, लेंथ ऑफ LR मांग रहा है 2b² बाई a होगा। सही है भाई, और क्या इसमें क्या क्वेश्चन में दम है। तो 2b², b² हो गया 4, 2√3, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, 4/√3 लो लीजिए। तो 431, 431 बिल्कुल बी ऑप्शन ही सही है। मैंने बी ऑप्शन क्विक से नहीं हो गया, कोई लंबा समय नहीं लगा। और ये बात आपने भी देखी कि क्वेश्चन को करने में मुझे उतना समय नहीं लग रहा जितना क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था, कि मैंने सोच रहा था कि मेरा पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, और मतलब बनता है, थोड़ा टाइम भी लेता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा मुश्किल भी नहीं पड़ता कि बिल्कुल आउट हो जाए हम लोग। क्वेश्चन बनते रहते हैं, मतलब अल्टीमेटली हम लोग इसके इर्द गिर्द घूम घाम करके हम इसके क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल थ्रू आउट होने वाली क्वेश्चन नहीं है कि भाई भारी निकल गए सर, ये तो हुआ ही नहीं हमसे, है ना भाई। अब बात चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है जरा देखिए। क्वेश्चन में दे रखा है इलिप्स जो दे रखा है इंस्क्राइब्ड है एक रेक्टेंगल आर में, जिसकी साइड्स अपने आप में कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है। देखो ये देख करके समझ में आता है कि ये जो अपना इलिप्स है वो, मतलब जो हमारा इलिप्स है वो कुछ ऐसा है, राइट। अच्छा, ये वाला पॉइंट अपने आप में 3,0 है, ये वाला पॉइंट अपने आप में -3,0 है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये वाला पॉइंट 0,2 है और ये वाला पॉइंट 0,-2, इसमें भी कोई डाउट नहीं। अब ये जो इलिप्स है ये किसी रेक्टेंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, माने वो चारों साइड से इसे टच करता है, राइट। वो चारों साइड से इसे टच करता है। अगर वो चारों साइड से टच करता है तो ये 3,2 हो गया, ये 3,-2 हो गया, और ये वाला पॉइंट अपने आप में -3,2 हो गया, और ये वाला पॉइंट अपने आप में -3,-2 हो गया। ऐसा बहुत क्लियर है। अब क्वेश्चन में आगे चल रहा है, वो कह रहा है अनदर इलिप्स E2 पास हो रहा है 0,4 से, और वो इस रेक्टेंगल को घेरे हुए है ऐसा, ठीक है ना। तो मैंने अपनी तरफ से ऐसा कुछ ले लिया, ठीक है ना, मैंने अपनी तरफ से ऐसा कुछ ले लिया, और अगर ऐसा हो गया तो मैंने कुछ ऐसा बनाया।
राइट। अगर मैं ऐसा कुछ बना रहा हूं तो समझने की कोशिश करते हैं। ये ऊपर जाकर के 0,4 से पास आउट हो रहा है ऐसा बताया, क्योंकि 0,4 और कहीं है ही नहीं। अच्छा, अगर जो भी इस तरह का इलिप्स बनेगा तो पक्की बात है वो उसमें ए छोटा होगा और बी बड़ा होगा, और ये जो डिस्टेंस हो गई ये डिस्टेंस बी हो गई, तो इसका मतलब बी इज इक्वल टू 4 आ गया, इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो गया। ठीक है ना। अच्छा, और जो भी हमारा इलिप्स होगा वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पता नहीं, वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 होगा, और ये 3,2 से पास आउट हो रहा है। अगर ये 3,2 से पास आउट हो रहा है तो x की जगह 9 अपॉन ए स्क्वायर, वाई की जगह पर 2 रखते ही 4 अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 होगा, ये कैंसिल आउट होकर 1/4 बनाएगा, और 1/4 उधर जाकर के 9 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 बनाएगा, 3 से गया 3 टाइम्स गया, तो फाइनली ए स्क्वायर बराबर 12 हो गया। इसका मतलब हमारा इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 12 वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब क्वेश्चन ने हमसे मांगा है इसेंट्रिसिटी को, माने ई को, दैट इज अंडर में 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, क्योंकि इलिप्स इस तरह से है। अंडर की जगह अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर 12 बटा 16 माने 4/16 माने 2/4 माने 1/2। इसकी सेंट्रिसिटी साहब हाफ आ रही है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने आप में बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं आती, खट से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो मुझे जो दिखता है वो ये कि अब आप में से कई स्टूडेंट थोड़ा बहुत तो हिम्मत करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। सही है। तो बस आज के दिन पे मुझे लगता है कि जितनी फायर हमको लगानी थी उतनी हमने लगा दी है, और अब ये चलती रहेगी जब तक कि आप पीवाईक्यूज को अच्छे से ध्वस्त नहीं कर देते। कहने का मतलब ये कि पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला तक तो आप पूरी तरह से तबाही मचाएंगे कॉनिक सेक्शन के अंदर, और मैं श्योर हूं कि आप में से सभी स्टूडेंट्स जब इसको करके अपनी तरह से पक्का हो जाएंगे, तो जब आईटी में जाएंगे तो इसका क्वेश्चन आप बना सकेंगे। टाइम दीजिए, कम से कम नहीं करते अभी 7 से 8 घंटे लगातार एक के बाद एक क्वेश्चन करते जाइए। 25 से 30 क्वेश्चन तो कम से कम कीजिए, पैराबोला के, फिर इलिप्स के, फिर हाइपरबोला। जैसे आप इतना कर लेंगे उसके बाद आप सेटिस्फैक्टरी मोड में चले जाएंगे कि अच्छा क्वेश्चन भी इसी तरह के पैटर्न में आता है और क्वेश्चन बनते भी है। बस आज के दिन का इतना ही। माता पिता का बहुत सम्मान करें, उनसे खूब सम्मान पाए भी। भाई बहनों से तो नौकझोंक चलती रहती है, अपने को हिंसा से दूर रहना है, मित्रों से प्रेम बना के रखना है, सफलता अपने साथ ही साथ रहेगी। जय हिंद।